Morning everyone. Today we are going to discuss the remaining problem of congruence of triangle. Now let's come to the first problem. First problem देखिए क्या है बेटा आपकी, कहते हैं in the given figure O is a point in the interior of a square ABCD such that triangle OAB is an equilateral triangle. Show that triangle OCD is an isosceles triangle. ठीक है, सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज अ स्क्वायर ABCD. स्क्वायर ABCD है आपके पास. फिर उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर के इंटीरियर में हमने कोई पॉइंट चूज़ किया है, दैट इज़ पॉइंट O. तो क्वेश्चन में गिवन है कि सच दैट ट्रायंगल OAB इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ट्रायंगल OAB ये आपका क्या है, ये यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है. तो बेसिकली आपसे कहा क्या जा रहा है, यू हैव टू शो दैट कि ट्रायंगल OCD, इसको आपको क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट कि इट इज़ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल. तो देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ से गिवन है. अगर देखो साइड ABCD ये स्क्वायर के साइड्स हैं, तो डेफिनेटली इनके जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग. और ये जितने भी एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है, ये 90 डिग्री बनेगा. तो सबसे पहला काम कि सिंस ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D. ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइड OA इज इक्वल्स टू साइड OB इज इक्वल्स टू साइड OC, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC. और डेफिनेटली आपको यहाँ से ये एंगल क्या मिल जाएगा, दिस एंगल इज योर, एंड एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू ये एंगल, और ये एंगल ABO. तीनों ही एंगल आपके क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री बन जाएंगे. ठीक है, ये तीनों ही एंगल आपके क्या हो गए, 60 डिग्री बन गए. अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको शो करना है कि ट्रायंगल OCD ये क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है. इसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बेटा अगर आप इनके क्या कर दोगे, इनके दो साइड्स को इक्वल शो कर दो, तो बेसिकली OCD में क्या हो जाएंगे, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा. अब देखो ध्यान से समझो, ये एंगल पूरा 60 था, ये एंगल 60, ये एंगल 60. ठीक, ये एंगल A की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा एंगल A क्या है, 90 डिग्री है. क्या है, 90 डिग्री है. तो इसका मतलब ये एंगल 60 हुआ, तो ये एंगल क्या बचा, 30 डिग्री बना. उसी तरीके से ये भी पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 था, तो ये क्या बना, ये आपका 30 डिग्री बन गया. ठीक है, अब बेटा बेसिकली हमें क्या करना है, हमको कुछ कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इसको बेसिकली क्या कर देना है, कुछ चीज़ें शो करनी है. अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOD में आते हैं हम बेसिकली, और किस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल AOD एंड इन ट्रायंगल BOC. इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, दोनों ही ट्रायंगल में अगर बेटा देखो हम आते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग तो एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC बोथ आर 30 डिग्री. दोनों ही एंगल क्या हैं आपके, 30 डिग्री हो जाएंगे. फिर इसी तरीके से अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड AD इज इक्वल्स टू साइड BC. साइड AD, साइड नहीं लिखते, AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि इट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर के साइड है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल्स टू OB, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या क्या चीज़ें इक्वल हो गई, टू साइड्स करस्पॉन्डिंगली और उनसे इंक्लूडेड एंगल. सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAD
इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ ए डी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। तो यहाँ से बेसिकली अगर देखिए तो ट्रायंगल ओ ए डी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ओ सी डी दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब बेटा दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए तो साइड ओ डी इज इक्वल्स टू साइड ओ सी, साइड ओ डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? साइड ओ सी हो गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि साइड ओ डी जो है साइड ओ सी के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ से देखिए तो इन ट्रायंगल ओ सी डी साइड ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, कोई दो साइड से क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो देयर फोर ट्रायंगल ओ सी डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या है आपके पास, इन द गिवन फिगर ए वाई इज परपेंडिकुलर ऑन जेड वाई। ठीक है, अगर यहाँ से देखिए तो ये आपका जो फिगर है गिवन है, फिगर इज वेरी टीडियस। अगर आप देखिए तो देखने में बहुत ही टिपिकल फिगर लग रहा है, बट ये क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू। अगर देखिए क्या कहा जा रहा है, ए वाई इज परपेंडिकुलर ऑन जेड वाई। देखिए ये आपकी साइड जेड वाई है, इस जेड वाई पे क्या है? ए वाई क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एंड बी वाई इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। एंड कहा गया कि बी वाई जो साइड बी वाई है वो साइड एक्स वाई पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और सच दैट ए वाई इज इक्वल्स टू जेड वाई, कहते हैं कि सच दैट साइड ए वाई जो है ये ए वाई ये साइड जेड वाई की क्या है? इक्वल है। और कहते हैं कि साइड बी वाई इज इक्वल्स टू साइड बी वाई इज इक्वल्स टू साइड एक्स वाई। क्या कहा जा रहा है? प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू जेड एक्स। कहा जा रहा है कि प्रूव दैट कि साइड ए बी जो है किसके इक्वल है? साइड जेड एक्स की क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें गिवन हैं हम उसका यूज़ करेंगे। देखो करना क्या है, सबसे पहला काम तो यहाँ से देखो तो एंगल यहाँ से ए वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल ए वाई जेड क्या है? 90 है। और यहाँ से देखो तो एंगल बी वाई एक्स भी क्या है? एंगल बी वाई एक्स ये भी क्या है आपका? 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? देयर फोर एंगल ए वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल बी वाई एक्स। ठीक है, दोनों ही क्या है आपकी? 90 डिग्री है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, एंगल वाई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए बिना हमको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम बेसिकली लेते हैं एंगल ए वाई एक्स प्लस एंगल बी वाई एक्स। ठीक है, एंगल ए वाई एक्स प्लस एंगल बी वाई एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, एंगल ए वाई एक्स के प्लेस पे अगर हम एंगल ए वाई एक्स रहने दें और एंगल बी वाई एक्स के प्लेस पे हम पुट कर दें एंगल ए वाई जेड, तो दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है? बी वाई एक्स के प्लेस पे ए वाई जेड को पुट कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, एंगल ए वाई एक्स, ठीक, मतलब एंगल ए वाई एक्स मतलब ये पार्ट, और एंगल बी वाई एक्स मतलब ये पार्ट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एंगल ए वाई बी। तो हम इस साइड में लिख ले रहे हैं एंगल ए वाई बी। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं, कह रहे हैं एंगल ए वाई एक्स मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए वाई जेड मीन्स दिस एंगल। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा? ये एंगल बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अगर एंगल आप देखिए तो क्या है? जेड वाई एक्स, क्या है? जेड वाई एक्स। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया? एक आपको क्लू मिल गया जिस तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको ये हमारे पास जो भी चीज़ प्रूव करनी है उसको प्रूव करनी है हमें। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल में अगर हम आते हैं तो नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? जेड वाई एक्स मीन्स जेड वाई एक्स एंड ए वाई बी, एंड ट्रायंगल ए वाई बी। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में हम आ गए। तो देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है। फर्स्ट थिंग ए वाई इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? ए वाई इज इक्वल्स टू जेड वाई। ए वाई और जेड वाई क्या है? ये चीज़ गिवन है आपके पास। फिर इसी तरीके से अगर आप देखिए
तो बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि एंगल ए वाई बी इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई एक्स, मीन्स एंगल ए वाई बी, ये वाला एंगल जेड वाई एक्स के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी यहाँ से प्रूव की थी। तो दोनों ही चीज़ें अगर देखिए आपकी क्या हो गई, यहाँ से क्या क्या चीज़ें इक्वल हुई, टू साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और टू साइड्स को इंक्लूड करता हुआ एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से ट्राइंगल जेड वाई एक्स, ठीक है, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए वाई बी। जब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर बेटा इक्वल हो गए तो यहाँ से आपको देखिए तो क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो तो जेड एक्स, ये जेड एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए बी, जेड एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। और बेटा आपको यही चीज़ क्या करनी थी, क्वेश्चन में शो करनी थी, ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, देखो इसका एक पार्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो इसका दूसरा एक पार्ट क्या होता है कि देयर वाज अ ट्राइंगल ए बी सी विच वाज राइट एंगल एट बी, जो कि राइट एंगल पे जो कि एंगल बी पे राइट एंगल होता था, और वहाँ पे भी डी मिड पॉइंट होता था कि सच दैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन शो दैट, देन वहाँ पे आपको शो करना पड़ता था कि बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। इस क्वेश्चन में बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी गिवन है, और आपको शो क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में शो करना है कि देन शो दैट कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहला काम हमने एक डायग्राम फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिगर ड्रॉ करना। हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, कहा जा रहा है, अगर यहाँ से देखिए अभी हमें नहीं पता कि एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। कहते हैं कि डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डी को ए सी का मिड पॉइंट ले लिया, सच दैट कि बी, इसको फिर हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया कि सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। ठीक है, अब पहली चीज़ जो गिवन है कि डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये चीज़ आपको मिली। अब दूसरी चीज़ आपसे क्या कही जा रही है कि गिवन पोर्शन ये क्या है, एंड इट इज़ गिवन क्या है, गिवन है बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, ये चीज़ गिवन है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बेटा डी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए डी जो है वो भी ए सी का हाफ हो जाएगा, ये ए सी है, ए डी जो है वो भी ए सी का हाफ हो जाएगा, और जो ए सी का हाफ हो गया, और जो डी सी है वो भी क्या हो गया, ए सी का हाफ हो गया। तो बेसिकली अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कि ये जो है मिडिल में होगा, तो ए डी भी जो है ए सी का हाफ हो जाएगा, और सी डी जो है डी सी वो भी क्या है, ए सी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो क्या मिल गया कि बी डी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये चीज़ आपको क्या मिल गई आपको। ठीक है, अब बेटा बेसिकली करना क्या है, अब जो जो चीज़ें गिवन हैं हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। बी डी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक, इसका मतलब कि जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हुए, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, बी डी इज इक्वल्स टू ए डी, तो बी डी के ऑपोजिट में जो एंगल है क्या है, ये एंगल ए। तो क्या है, एंगल ए, वो क्या है, एंगल ए इन, हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, बी डी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल ए, और ए डी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल बी। ये आपका क्या है, ये एंगल बी, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही एंगल क्या हो जाने वाले हैं, यहाँ से इक्वल हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले ट्रायंगल की। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, इसको हम प्रॉपरली बेटा ऐसे ही लिख देते हैं कि बी ए डी, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी ए बी डी, ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है बेटा, बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, डी बी सी, इन
ट्राइंगल डी बी सी। ट्राइंगल डी बी सी में आए तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखो ध्यान से सुनो। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्या चीज़ है, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। तो बी डी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज सी, और डी सी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज बी। मतलब यहाँ से क्या हो गया, बी डी के ऑपोजिट में जो एंगल है वो क्या है, सी। सी मतलब कि डी सी बी, डी सी बी, और डी सी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज डी बी सी इज इक्वल्स टू डी बी सी। ये चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। अब प्रॉपर पता है कि ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी तो क्या हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल गई। एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए के प्लेस पे एंगल ए प्लस एंगल बी जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी डी प्लस डी बी सी, तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको प्रॉपर, हम एक मिनट वेट करिए, यहाँ से एंगल ए के प्लेस पे क्या कर देते हैं, एंगल ए के प्लेस पे हम लिख देते हैं पूरा का पूरा बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है। और यहाँ से एंगल सी की बात करें तो बी सी एंगल प्लस एंगल बी सी ए, तो बी सी ए इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये 180 डिग्री बना। अब देखिए एंगल, यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर यहाँ से देखिए तो बी ए सी की अगर हम बात करें तो मतलब एंगल ए यहाँ पर किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। मतलब अगर चाहे यहाँ पर बी ए डी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, चाहे हम बी ए डी लिखें चाहे हम बी ए सी लिखें, तो मतलब कि यहाँ से सिर्फ एंगल ए की बात हो रही है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है एंगल्स में जहाँ पर हमारा एंगल जो है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंगल कई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर बेटा बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए सी के प्लेस पे अगर यहाँ से देखिए तो इसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, यूज़ कर लिया है। तो बी ए सी इज इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, एंगल ए बी डी यूज़ कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखिए तो इसके प्लेस पे एंगल ए बी डी रहने देते हैं हम प्रॉपरली। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ से देखिए तो अगर हम डी बी सी की बात करें तो डी बी सी के प्लेस पे डी बी सी रहने दीजिए। और अगर हम बी सी ए की बात करें, बी सी ए की बात करें तो बी सी ए आपका क्या है, बी सी ए आपका एंगल सी है, क्या है, एंगल सी। चाहे हम बी सी डी की बात करें चाहे हम बी सी ए की बात करें, ये सिर्फ एंगल सी के बारे में बात हो रही है। और अगर यहाँ से देखिए तो बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या था, यहाँ से ये देखिए इस वाले रिजल्ट से देखिए तो यहाँ से क्या था, बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या था, एंगल डी बी सी। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, एंगल डी बी सी। आप इसे एंगल 1 और एंगल 2 करके भी आप कर सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। और अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 नहीं करना चाहते तो एक्स वाई का नेम भी दे करके कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 टाइम्स एंगल ए बी डी हमने दोनों को ऐड किया प्लस 2 टाइम्स एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपने क्या ले लिया, 2 कॉमन लिया, तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज़ 90 डिग्री। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल, अब यहाँ से क्या चीज़ प्रूफ हो गई, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एंगल ए बी डी मतलब ये एंगल और एंगल डी बी सी ये एंगल, दोनों एंगल मिला करके मतलब एंगल बी हो गया। एंगल बी कितना मिल गया, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि देयरफॉर एंगल ए बी सी ये क्या मिल गया, 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड
ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी।